अगर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल गुरुवार को जिलाधिकारी की अगुवाई में एक बड़ी बैठक आयोजित थी और इस बैठक से निजी स्कूलों की चल रही मनमानी के किस्से पर प्रहार करते हुए फैसला लिया गया, जिसका असर आप पर और आपके बच्चे की पढ़ाई पर पड़ने वाले खर्च पर पड़ेगा। देखिए क्या है पूरी खबर इस रिपोर्ट में। बात चाहे फीस में होने वाले वक्त बेवक्त के मनमाने इजाफे की हो, स्कूल की ओर से तय की गई दुकानों से महंगी ड्रेस व किताबों की खरीदारी के दबाव की हो, या एनसीईआरटी की जगह निजी प्रकाशकों का महंगा सिलेबस थोपकर प्राइवेट स्कूलों की ओर से आपकी जेब पर डाले जा रहे डाके की हो। यूपी में निजी स्कूलों की मनमानी की हर कहानी का किस्सा अब यूपी में खत्म होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की गलियों में अब स्कूलों की घंटियों की आवाज केवल शिक्षा नहीं बल्कि पारदर्शिता और नियमों की एक नई गूंज के साथ सुनाई देगी। निजी स्कूलों की मनमानी, फीस बढ़ाना, यूनिफॉर्म महंगे हो जाना और किताबों का दबाव अभिभावकों के लिए सिरदर्द बन गया था। लेकिन अब जिला प्रशासन ने ये साफ संदेश दिया है कि शिक्षा के नाम पर शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी में निजी स्कूलों की फीस को लेकर सख्ती बढ़ने जा रही है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुरुवार को जिलाधिकारी विशाख जी की अगुवाई में एक बड़ी बैठक हुई है, जिसमें फीस वृद्धि, शिकायतों के निस्तारण और नियमों के पालन पर चर्चा हुई। जिसमें प्रशासन ने साफ किया कि अब जिले के स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेगी। अभिभावकों को राहत देने के लिए शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था भी मजबूत की गई है। फीस, यूनिफॉर्म और किताबों को लेकर पारदर्शिता भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए हुई इस बड़ी बैठक पर डीडीयूपी संवाददाता बरखा बली ने बीते दिन हुई इस बैठक में मौजूद रही अपर जिलाधिकारी नागरिक आपूर्ति ज्योति गौतम से खास बातचीत की है। मैम, जिस तरह से निजी स्कूलों में जो मनमानी थी वो बढ़ रही थी, उसको ध्यान में रखकर ये जो बड़ा फैसला लिया गया है, ये कितना प्रभावी आप देख सकते हैं साबित है। देखिए, सबसे पहले तो ये डीएम सर की अध्यक्षता में बैठक हुई है और बैठक के उपरांत जो हमारा ये एक्ट है 2018 का, इसमें जो उल्लिखित प्राविधान है शुल्क निर्धारण से लेकर जो स्कूल में जो ड्रेस 5 साल से पहले स्कूल वाले नहीं बदल सकते हैं, साथ ही बुक्स, कॉपीज़ और जो अन्य यूनिफॉर्म सामग्रियाँ जो होती हैं वो भी किसी पर्टिकुलर शॉप पर पेरेंट्स को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वहाँ से खरीदें। यूपी प्रशासन का इस फैसले का असर सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग के माता पिता पर पड़ेगा, क्योंकि निजी स्कूलों का बोझ सिर्फ बच्चों के कंधों पर लदे भारी भरकम बैग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि स्कूल की फीस और तमाम खर्चों का असर उन बच्चों के माँ बाप के कंधों पर भी पड़ता है। मगर यूपी प्रशासन के फैसले से उन माँ बाप को बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा। इस फैसले के असर पर भी नजर डालते हैं। 5 साल तक स्कूल यूनिफॉर्म नहीं बदल सकते। हर फीस की रसीद देना अनिवार्य, बिना रसीद के भुगतान स्वीकार्य नहीं। अभिभावकों के पास रिकॉर्ड रहेगा। स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगेगा। एनसीईआरटी संचालित स्कूलों में सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें, शिकायत के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त। अगर इस आदेश के बाद भी कोई भी निजी स्कूल नियमों का उल्लंघन करता है तो अभिभावक कहाँ जाकर इसका जो कंप्लेन है वो कर सकते हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि एक्ट में प्राविधान ये दिया हुआ है कि सबसे पहले तो पेरेंट या पेरेंट एसोसिएशन जिसको इस संबंध में शिकायत करनी है वो संबंधित विद्यालय के प्रिंसिपल को शिकायत देगा। 15 दिन में वहाँ अगर कोई इस पर कार्रवाई नहीं होती है देन वो अपनी शिकायत अब समिति के समक्ष रखेगा। समिति उसको जो हमारी कमेटी है उसको जांच के लिए देगी। जांच की रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट में पाया जाता है कि यस ये जांच में पाया जाता है कि ये चीज़ है तो उस पर कार्रवाई की जाए। एक तरफ जहां यूपी की राजधानी के कई स्कूलों में नया शैक्षिक सत्र की शुरुआत हो रही है, तो दूसरी तरफ यूपी प्रशासन इस बात का ध्यान रख रहा है कि स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़े, न कि फीस। और स्कूल के खर्चे प्रशासन के लिए गए इस फैसले से जुड़ी कुछ और सवालों का जवाब डीडीयूपी और अपर जिलाधिकारी ज्योति गौतम ने दिया। जो निजी स्कूल है वो पारदर्शी तरीके से नियमों का जो है उसको लागू करें, इसके लिए किस तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी? जैसे ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है तो इसी एक्ट में दिया गया कि भाई फीस स्ट्रक्चर को आप किस तरह से प्लान करेंगे कि नेक्स्ट ईयर वो रहे, जिसकी 5% जो लास्ट ईयर फीस रही है उस जो दी गई है उसकी 5% प्लस जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उस
का कैलकुलेट करके उससे ज़्यादा वो अपना फीस स्ट्रक्चर नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए ये कहा गया है इस एक्ट में ही कि उसको अपना फीस स्ट्रक्चर को डिस्प्ले में देना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पे या जो भी उनका साइट चल रही है। ये जो नियम लागू किए गए हैं वो सिर्फ लखनऊ में अभी फिलहाल है ना? देखिए, दिस एक्ट तो ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है, तो हम लोग ने बस इसमें इस एक्ट को फॉलो करने की एक कदम उठाया। दिस इज़ नया एक्ट नहीं है, पहले से है, 2018 से है और ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर कोई स्कूल अपनी मनमानी जारी रखता है और नियमों के मुताबिक काम नहीं करता है तो छात्र, अभिभावक या अभिभावक शिक्षक संघ मामले में शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।